हाय एवरीवन, आ गए हैं हम पार्ट 2 लेकर, जो कि आपकी थर्ड वीडियो है। हम चल रहे हैं चैप्टर 2 पे। ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे इससे पहले वाला पार्ट तो जाके कमेंट बॉक्स में पार्ट देख लीजिएगा। इसे मैं प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी आपकी DSSP PRT के प्लेलिस्ट में। तो चलिए, आपके पार्ट 2 है। हमने इससे पहले जो जो टॉपिक्स पढ़े थे, एक दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी और साथ साथ उनकी जो आपकी डिटेल्ड है वो पढ़ी थी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आर्टिकल 21 है। आपको होता है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट 16 to 14 ईयर्स। आपको अच्छे से याद है, हमने बहुत अच्छे से किया था। आर्टिकल 45 जो है आपका प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर, या इसको आप ECCE कहते हैं। याद कैसे करेंगे, ये तो आपको याद है। देखो, जो ECC होता है वो क्या होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो चाइल्डहुड बच्चों की केयर करते हैं एजुकेशन में। तो तुमने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चों को जो संभालती है, उसके एज जो होते हैं ना वो अकॉर्डिंगली 45 तक होती है। मतलब जैसे देखिए ना, अपनी बड़ी बड़ी औरतें होती हैं, आंगनबाड़ी में भी होते हैं, तो हम उसको कह देंगे कि जो एज होती है उसकी 45 होती है। तो हम याद रखेंगे। आर्टिकल 46 क्या होता है? आर्टिकल 46 होता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। जो आपके माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके जो प्रमोशन होते हैं कि भैया इनको जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC ST के। तो उसको कैसे याद करोगे? SC ST याद कर लो, एजुकेशनल, और ये तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो देखो 46 से SC ST कुछ भी याद कर लो कि क्या करोगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से याद कर लो, ठीक है। 45 वो था ना, मतलब क्या बोलते हैं, जो आया थी वो उनको रख रही थी। तो हम कहेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम प्रमोशन करेंगे कि भैया हमारे SC ST जो है वो बहुत अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े, ठीक है। उसे नेक्स्ट में 350A जो है आपका, ये फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, 4 बार मार्क करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 350A तुम कहोगे 350 लगा के आ जाओगे, लेकिन A का क्या मतलब है कि मदर टंग जो है ना प्राइमरी स्टेज पे ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 15 तुम्हें पता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखो जो आर्टिकल 15 है वो आपने मूवी देखी होगी, आयुष्मान खुराना की होती है। देखी मैंने नहीं है, बट हाँ ट्रेलर मैंने देखा है, तो वो उस वाली चीज़ है। अब आ जाओ इक्विटी वर्सेज इक्वेलिटी। ये दोनों चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुमने सुनी होंगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इसमें डिफरेंस क्या था। चलो जी, आज मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। कौन सा लूँ? पर्पल। चलो, इक्वेलिटी होता है गिविंग एवरीवन दैट आर सेम रिसोर्सेज, मतलब सबको एक जैसे रिसोर्सेज दो। इक्विटी होता है कि उनको एवरीवन जो उनको सक्सेसफुल होने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो दो, रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप। अब आपको इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताते। देखो, मान के चलो ये हमने दे दिया 1 2 3, तीनों सेम दे दिए। अब एक की हाइट जिसकी बड़ी है, एक की हाइट बहुत छोटी है और एक की हाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो ये क्या है आपकी इक्वेलिटी। तीनों को सेम बेस दिया, ये आपकी क्या है? इक्वेलिटी। लेकिन जब इक्विटी की बात आती है, तो इक्विटी क्या होती है हमारी, अगर मेरी हाइट छोटी है मतलब तो मैं इतना लूँगी, अगर किसी की हाइट बहुत बड़ी है मतलब इसके बराबर है तो वो इतना वाला लेगा, और अगर किसी की हाइट और ज़्यादा बड़ी है तो वो बिल्कुल ही ज़मीन पे खड़ा हो जाएगा। मतलब तो हमें क्या है, जब ये तीनों हमने बराबर कर दिए, इनको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज देके, तो दिस इज नोन एज इक्विटी। अब समझ में आया? इक्विटी का मतलब गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू बी सक्सेसफुल, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, कुछ भी। यह एग्जांपल समझ में आया बहुत अच्छे से? मैंने तीनों को इस बक्सा दिया सेम साइज है कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारी हाइट कितनी है, मैं तुम्हें बराबर बक्सा दूंगी। वो क्या है? इक्वेलिटी। मैं कहूँगी तुम्हारी हाइट को बराबर करना है मुझे, तो मैं तुम्हें बक्सा छोटा बड़ा दूंगी। तो जो एडजस्टमेंट मैंने करी उसको क्या कहते हैं हम? इक्विटी। SC और ST जो कास्ट हैं वो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स पे, और आश्रम जो स्कूल्स हैं मतलब उन पे ट्राइबल्स बच्चों के लिए जो है आपका, ये हमारे से आपको पता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल आपका स्कूल होता है। ये क्या है, बहुत सारे दूर दराज इलाकों में स्कूल्स बनते हैं ताकि जो बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पाते उनके लिए क्या हो, रेजिडेंशियल स्कूल बनते हैं। यहाँ आपको मोस्टली ऐसे एरियाज में देखेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, रीच कम होती है, वहाँ पे। रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो आपका ये संचार कमेटी रिपोर्ट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन और इंडियन एजुकेशन पे आ जाओ। आपका जो 1991 रिफॉर्म के बाद ग्लोबलाइजेशन जो है आपका, ये क्वेश्चन कई बार आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई स्पेसिफिक डेट तो है नहीं ग्लोबलाइजेशन की, हम ऐसे लिख देते हैं 90s में। तो 1991 के बाद से हम कहेंगे कि रीशेप किया हमारे स्कूल्स को। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है? राइज ऑफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स एंड द कोचिंग कल्चर। ठीक है, कोचिंग कल्चर बड़ा है, पब्लिक स्कूल DAV है ना, DAV पब्लिक स्कूल, आपका इंडस पब्लिक स्कूल, अब बहुत सारे पब्लिक चीज़ जो है वो उसमें लग गई है। तो क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इंटरलाइजेशन क्या होता है? इंटरनेशनलाइजेशन। इसमें जैसे ग्लोबल बॉडीज़ हैं आपकी, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इंडियन पॉलिसी, सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं।
आईसीटी की बात करें तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, ये कंटेम्प्रेरी टूल्स होते हैं। आपको ये भी जो एनसीईआरटी और इनके वो है ना क्या बोलते हैं इनिशिएटिव्स हैं, ये भी बहुत अच्छे से याद कराऊंगी मैं। कंटेम्प्रेरी टूल्स मीन्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। अगर आपको कोई टॉपिक पेपर करते हुए कोई अलग टॉपिक मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को भी आपको अच्छे से करा दूंगी। फिर आता है डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये आपका भाईचारा, ये आपकी बराबर वाली चीज़, ये आपकी आज़ादी, और ये आपका आज़ादी इन द सेंस कि आप कुछ भी करने की लिबर्टी, मतलब कुछ आप बेसिकली किसी के बंधक नहीं है, वो वाली आज़ादी, ये वो वाली नहीं है आज़ादी, दो वाली नहीं है। जस्टिस आपका न्याय, ये आपकी बराबर वाली चीज़। तो ये आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। सेक्युलर जो है आपका फैब्रिक, हाउ अ टीचर हैंडल रिलीजियस डाइवर्सिटी विदाउट बायस। ठीक है, जो टीचर हैं वो क्या है, अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करें। देखो अब ये क्वेश्चन 1% आता है। हाँ, नींद आ रही है मुझे। नीचे देखो तुम टाइम 1:36, तुम सो रहे हो घोड़े बेच के, तुम्हारे लिए वीडियोस बना रही हूँ। फिर तुम कहोगे मैम काम नहीं करते आप, हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाते। सिटीजनशिप क्या होता है? मूविंग फ्रॉम सब्जेक्ट वन हु ओबे टू सिटीजन वन हु पार्टिसिपेट। नेक्स्ट है आपके, ठीक है, ये आपकी कमिटीज़ हैं, ध्यान से देखेंगे। राधा कृष्णन कमेटी, आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले आई थी राधा कृष्ण कमेटी, राधा कृष्ण आफ्टर इंडिपेंडेंस। याद करके बिल्कुल एक एक चीज़। 1948 में आई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हम इसे कहते हैं। फिर आई मुदालियर, मुदालियर जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होती है मल्टीपर्पज स्कूल्स के लिए, आई थी आपका 1952 में। याद कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण से तो हम शुरू करते हैं ना, राधे राधे बोलते हैं ना सुबह उठते, तो क्या है 48 में, इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। फिर मुदालियर, ठीक है, मुदालियर क्या है आपका 52 में। कोठारी कमीशन तो सबको ही पता है, 1964 में 10+2+3 स्ट्रक्चर था, कॉमन स्कूल सिस्टम थे, इंडिया शेपिंग इन आवर क्लासरूम वाला जो इसका डायलॉग था वो था। यशपाल कमेटी 1992 में, लर्निंग विदाउट बर्डन, बैग्स वाला जो था ना कि भैया बिना बर्डन के भी याद करें। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2012 टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स। अब आ जाओ एनईपी पे, ठीक है, एनईपी। इसमें जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो देखो, फाइनली इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, ठीक है, 53-34, ऐसे याद कर लो, भूल जाओ तो 53-34। अब ये जो मैं कराने वाली हूँ एक एक चीज़ याद रखना, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ वरना आप फिर सेम सेम कहोगे। देखो फाउंडेशनल होती है पहली, ठीक है, FPMS, FPMS, ठीक है। जो फाउंडेशनल होती है वो क्या होती है? सबसे पहले 5 साल की होती है, ठीक है। 5 साल का मतलब है 3 से 8 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, पहले 3 साल तो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, फिर क्लास 1 और 2 आपकी प्ले बेस्ड, अग्नि ये आपका है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। इसमें बाल वाटिका भी इसी में आती है। फिर आपका प्रिपरेटरी, यानी कि उनको तैयार कर रहे हो तुम, 8 से 11 तक प्रिपरेटरी। ये एज इट इज़ टेबल याद होनी चाहिए, मैं बनवा के देखूंगी तुमसे। और जो पेड ग्रुप वाले बच्चों वो इसकी बना के अपनी कॉपी में फोटो शेयर करोगे मुझे, 1 व्यू में भेजोगे ताकि जो ग्रुप है वो ज़्यादा क्योज ना हो। 3 to 5 years इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग एंड बेसिक सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है आपका टेक्स्ट बुक का इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव जो क्लासरूम है वो आपके जो कहानी होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना जब बच्चों को पोएम याद कराते हैं, सारों को खड़ा कर देते हैं, क्लैप करवाते हैं, फिर बच्चों को ईजिली याद हो जाती है। मिडल में आपका आता है 11 से 14 साल तक। इसमें क्या होता है 6 to 8 वोकेशनल इंटीग्रेशन, कोडिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन साइंस एंड मैथ। सेकेंडरी में 14 से 18 ईयर्स तक। 9 to 12 है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, कोई रिजिड स्ट्रीम नहीं है। आजकल देखा ना, कोई भी इसका एक सब्जेक्ट उठा ले, इसका उठा ले, इसका उठा ले। हमारे ज़माने में नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो साइंस है तो साइंस पढ़ो भैया, ऐसा नहीं है तो मैथ भी ले लोगे। और क्रिटिकल थिंकिंग। फर्स्ट है FLN। FLN क्या होता है? कई बार आप लोगों ने पेपर क्वेश्चन जो है पेपर में देखा होगा, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो क्या है आपकी फाउंडेशन, मतलब जो बेसिक है, आपको लिटरेसी आनी चाहिए और आपकी न्यूमरेसी आनी चाहिए। कितने साल तक या कौन सी क्लास तक आनी चाहिए वो देखेंगे हम। इसमें होता है कि आपका तीसरी क्लास तक, ग्रेड 3 तक, हर बच्चे को ग्रेड 3 तक 2026 और 27 तक ये क्या है टारगेट पूरा करना है। मिशन क्या है? निपुण भारत। निपुण भारत मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, लॉन्च्ड ऑन 5 जुलाई 2021, ठीक है। मेथड क्या है? 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश फॉर क्लास 1। क्या है ये आपका? विद्या प्रवेश। अब तुम कहोगे, मान लो क्वेश्चन आया था विद्या प्रवेश, तुम कहोगे अरे ये तो कोई एंट्रेंस एग्जाम सा लग रहा मुझे। नहीं, ये क्या है आपका स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है आपकी क्लास के फर्स्ट बच्चों, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनके लिए। निपुण भारत की जो डेफिनेशन है उन्होंने बता दिया आपको, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो कि आगे 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुई है। करिकुलम की बात करते हैं तो देखिए
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है 5वीं क्लास तक, बेसिकली 8वीं क्लास तक इंस्ट्रक्शन वुड बी मदर टंग या फिर आपका रीजनल टंग, ये शुड बी मतलब होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको पता है, एटलीस्ट 2 जो लैंग्वेजेस हैं 3 में से नेटिव होनी चाहिए इंडिया की, कोई लैंग्वेज जो है इम्पोज नहीं की जा सकती, ठीक है। बैगलेस 10 बैगलेस डेज इन मिडिल स्कूल, 6ठी से 8वीं क्लास तक 10 जो दिन है बैगलेस हो गए। वोकेशनल इंटर्नशिप, पोट्री आपको मटका बनाना, गार्डनिंग, कारपेंट्री या कोई भी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उनको सिखाएंगे, 10 बैगलेस डे। परख क्या है आपका, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि पहले परफॉर्मेंस असेसमेंट करेंगे मतलब देखेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे किसका, उस नॉलेज का जो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सही है। टू सी स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट इवैल्यूएशन। टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये क्या होता है आपका, आपको पता ही है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फेवरेट क्वेश्चन है आपका फेवरेट, CPD 50 घंटे पर ईयर, 50 घंटे पर ईयर, 50 घंटे पर ईयर, ठीक है। आप लोगों ने बीएड करी है तो आप लोगों को CRR पॉइंट्स जो हैं, अगर जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको कलेक्ट करने होते हैं, बीएड और डीएड दोनों को, तो उसमें क्या होता है, आप लोग CRE अटेंड करते हो ना, CRE नहीं अटेंड करी हो, नहीं मिल रही हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी CRE बहुत सारी अटेंड करा दूंगी, ऑनलाइन वाली भी, ठीक है। मिनिमल क्वालिफिकेशन जो है आपकी 2030 तक है। मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन जो है 4 साल की डिग्री बीएड हो। NPST क्या होता है आपका, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर बाय 2022। NPST सुना है आज तक तुमने, देखो मैंने नई चीज़ बताई तुम्हें, थैंक यू बोलो मुझे। चलो, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर बाय 2022। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो फोकस, NEP फोकस्ड ऑन SEDG, सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है। कैटेगरीज क्या होते हैं, जेंडर आपका, जेंडर ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड, सोशो कल्चरल SC ST OBC माइनॉरिटीज़, और जोग्राफिकल एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट, ये आपका डिसेबिलिटीज़ में होता है। जेंडर इंक्लूजन जो है फंड है, स्पेशल फंड है आपका, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। स्पेशल एजुकेशन जोन क्या होते हैं आपके, रीजन विद हाई पॉपुलेशन ऑफ SCDG टू गिव एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, ठीक है। कितनी चीज़ें पढ़ी, कैटेगरीज पढ़ी हमने, जिसमें ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड है, सोशो कल्चर में आपकी जो सारे हैं वो इंक्लूडेड है, और डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं। जेंडर की बात करेंगे तो गर्ल्स और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स उनके लिए हैं। स्पेशल एजुकेशन जोन की बात करें, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, थैंक यू बनी, तो तुम लाइक तो कर देना कम से कम, आ जाओ। ECC होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। FLN होता है आपका फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दीक्षा जो होता है आपको पता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। NTETF होता है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म। अब GR की बात करें तो क्या होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि 100% रेशियो जो है होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में 2030 तक, और 50% जो है हायर 2035 तक जो है 50% हायर एजुकेशन। क्या करते हैं बच्चे 12वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, तो 100% तो स्कूल एजुकेशन, और इस तक आपका 35 तक। आ जाओ भाई, आपका ये है फाउंडेशनल स्टेज, ये बेसिकली 3 से 8 साल है। एंशियंट जो इंडियन 5 फोल्ड डेवलपमेंट है उससे है आपका शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आपका चास्तिक विकास, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है शारीरिक विकास, प्राणिक होता है आपका लाइफ एनर्जी, आपका हेल्थ और वाइटलिटी, मानसिक होता है मेंटल और इमोशनल, ठीक है, येलो से ले लेते हैं इसको, मेंटल और इमोशनल। बौद्धिक होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और आपका चैस्तिक होता है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। TLM जो है लॉन्च है जो जादुई पिटारा, यानी कि टीचर जो है बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें बना के लाएगी और क्या करेगी, बच्चों को उसको दिखा के उसको सिखाएगी कि भैया देखो ये होता है TLM। एक प्ले बेस्ड किट होती है जिसमें टॉयज़ होंगे, पजल्स होंगे और स्टोरी बुक होगी। कोई किताब नहीं होगी, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं होगी 3 से 6 साल वाले बच्चों के लिए, बस उनको मज़े में उनको ABCD या जो भी तुम्हें पढ़ाना है वो पढ़ाओगे। सिंपल वर्क बुक होंगी आपकी 6ठी से 8वीं तक क्लास 1 और 2 के लिए। शिफ्ट करेंगे हम टेस्टिंग से ऑब्जर्वेशन में, मतलब पहले उनका टेस्ट लेते थे, अब हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कितना सीख रहा है। यूज़ ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का यूज़ करेंगे 360 डिग्री। फिर टीचर एजुकेशन पे आ जाओ, अभी तक बच्चों के लिए था, अब क्या करेंगे, चलो जी देखते क्या करेंगे। आपका ये मैंडेट करना है इस वाले फेस में। NCTE ने बनाया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCERT के साथ मिलके बनाया है। मल्टी डिसिप्लिनरी शिफ्ट है बाय 2030, सारी स्टैंड ऑन जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में बदलने चाहिए। ऐसा नहीं बस तुम एक BEd करा रहे हो खत्म बात, नहीं, वो क्या कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस में बदलने चाहिए। 4 ईयर ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपको पता है जो स्टार्ट हो गया है। मिनिमम डिग्री जो है आपकी टीचिंग के लिए 2030 तक, मतलब आप BEd 2 साल की नहीं कर पाएंगे, आपको इंटीग्रेटेड वाली ही करनी पड़ेगी, बंद हो जाएगी BEd पर। NPST होता है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ टीचर एट डिफरेंट स्टेजेस। क्या करेगा, चेक करेगा भैया बिगनर,
फिर प्रोफिशिएंट, फिर आपका एक्सपर्ट, फिर आपका लीड। CPT में बता चुकी हूँ आपका 50 घंटे जो है आपका, जैसे CRE1 में बताया था आप लोगों को, वो करना होगा। जो स्पेशल टीचर नहीं है उसके लिए क्या होता है, वर्कशॉप होती है और नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं कि वो सीखेगा, बच्चों को सिखाएगा। ऐसे नहीं कि आपने आज ज्वाइन कर लिया बस हो गया, बैठ गया, अब जाके कुर्सी पे। अलग अलग 50 घंटे आपको पूरे साल में देने होंगे कि आप कुछ क्या नई चीज़ सीख रहे हैं, उसको कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इनको चेक करते हैं डिफरेंसेस को। NCF जो है 10 पॉइंट प्लस था, ये आपका 10.3 5.33 मतलब 23-34, ये याद किया था ना मैं, 53-34। कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस करता है, ये आपकी कॉम्पिटेंसी पे फोकस करता है, वो लर्निंग बाय डूइंग भी करता है, ये आपका प्ले वेस्ट भी करते हैं। इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसमें आपको मदर टंग प्रायोरिटाइज है एटलीस्ट 5वीं क्लास तक। बोर्ड जो एग्जाम है साल में एक बार होते हैं आपके, फ्लेक्सिबल होते हैं 2 बार होते हैं। परख मैं बता चुकी हूँ, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड। निपुण भारत 3री क्लास तक FLN जो है बच्चों का होना चाहिए, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। अब ऊपर मैंने बताया था कि आपको कितने साल तक जो है FLN को अचीव करना है बाय ग्रेड 3, तो वो साल लिख के बताना मुझे, ठीक है। विद्या प्रवेश में बता चुकी हूँ, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना सोचे, 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन है, मॉड्यूल है पहली क्लास के लिए। टैगलाइन की याद देखेंगे ध्यान से, याद नहीं करनी है बस देखनी है। NEP क्या है, एजुकेट, एनकरेज, एनलाइटन। फाउंडेशन पिलर्स, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। NCF 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन बेस्ड ऑन यशपाल कमेटी रिपोर्ट चेंजिंग द फेस एंड स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। ओपनिंग कोट होता है रविंद्रनाथ टैगोर का, ऐसे आपका सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस का जो कवर करता है आपका, हाईलाइट करता है क्रिएटिव स्पिरिट एंड जर्नस जॉय। NCF जो है आपका फाउंडेशन वाला स्टेज है, इसमें पंचकोश की बात की गई है, द 5 फोल्ड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1996 का है, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। RT एक्ट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, टैगलाइन है राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर फ्री फ्रॉम फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी। सर्व शिक्षा अभियान का है, सब पढ़े सब बढ़े। या पेंसिल सी होती है ना, एक पेंसिल सी होती है नटराज वाली, ऐसे लाइन होती है, उसके ऊपर ये इधर एक छोटा सा बच्चा बना होता है, ये एक लड़का होता है एक लड़की होती है, ऐसी कुछ है ना। सिंबल जो है गर्ल्स एंड बॉयज सिटिंग ऑन अ जॉइंट पेंसिल, हाँ पेंसिल पे बैठे हैं वो, खड़े नहीं होते। निपुण भारत क्या है, निपुण भारत का सपना है सब बच्चा पढ़े समझ के साथ और करे गणित का प्रयोग। द ड्रिप ऑफ निपुण भारत इज एवरी चाइल्ड रीड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइज ऑफ मैथ। देखो तो मैथ के लिए क्या आपका निपुण। मिड डे मील क्या है, PM पोषण, फाइटिंग क्लासरूम हंगर। देखो समझ में आया, या क्वेश्चन में आ जाता तो तुम कभी लिख पाते नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड एम्पावर द नेशन, ठीक है। जो बच्चों हैं गर्ल चाइल्ड है उसको एम्पावर करो नेशन को। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो खत्म, अरे अभी रहता है, अच्छा चलो। SSA सब पढ़े सब बढ़े। NCF जो है लर्निंग विदाउट बर्डन। NEP जो है आपका एजुकेट, एनकरेज, EEE, ठीक है। निपुण मैंने आपको बताया पढ़े समाज के समझ के साथ, समझ। देखो मेरी टैगलाइन भी यही है, सारा खेल समझाने वाले का है। ITEP टीचर एजुकेशन, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, समग्र शिक्षा का स्कूल एजुकेशन एंड कॉन्टिन्यूम। आई थिंक ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके मैं आपको MCQ दूंगी 20 से 30 MCQ, ठीक है। आप ये अच्छे से कर लेंगे, जब आप लोग इसको कॉपी में नोट्स बना लेंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो ये है आप क्या बोलते हैं इसको, इसकी PDF आपको दे दूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में। ऐसा नहीं है कि हम साथ साथ इसको करेंगे, मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि जनवरी के ख़त्म होने तक, अभी क्या है जनवरी के ख़त्म होने तक मैं आपको 18 के 18 पार्ट करा दूँ। जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। 18 पार्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे। मेरा टारगेट 16 तारीख तक आपका ये 18 चैप्टर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की वीडियो मैं आपको ग्रुप पे बताती रहती हूँ क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आज क्या टास्क करना है, आज क्या कल क्या टास्क करना है। आप वो टास्क करते रहेंगे, साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे, टेस्ट मैं आपका लेती रहूँगी उसमें, ठीक है। तो हम टारगेट वाइज ऐसे ही चल रहे हैं, तो अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे। और आई होप कि 16 से पहले तो हम 15 टेस्ट, मतलब जो MCQ हैं, जो PYQ हैं, हम वही करेंगे। अपनी तरफ से मर्जी से कोई टेस्ट नहीं बनाएंगे। मान लो मैं 10 क्वेश्चन फालतू बना दूँ और तुम डर जाओ ये क्या आ गया, नहीं। हम क्या करेंगे, आपका PYQ को ही टेस्ट करेंगे। आपके PYQ बहुत सारा है, जितने हो सके जितने करो उतने कम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ मैं आपको एक एक पेपर देती रहूँगी, आपको रोज़ एक पेपर सॉल्व करना है, ताकि आप पेपर तक बहुत सारे पेपर कर ले और आपको पेपर से डर ही ना लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैप्टर 3 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।